इसमें जो हम 40 बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन कर रहे हैं जिसमें आप सभी की क्या है प्रैक्टिकल है। तो इसमें जो भी क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ आपको वीडियो को जो है अंत तक जरूर देखना है, जिससे क्या होगा कि आप सभी की जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन बेस होते हैं ना वो बहुत अच्छे से तैयार हो जाएंगे। आज हम करने वाले हैं अब कंप्यूटर के पार्ट जो है अपना यहाँ पे 76वां पार्ट यहाँ पे करने वाले हैं। चलिएगा, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना है। और आप सभी जो पीडीएफ फाइल का बोल रहे थे तो इस प्रकार से आपके जो क्या है वीडियो है तो वीडियो चल रहा होगा। और यहाँ पे देखिएगा जैसे कि पीडीएफ फाइल्स आपको डाउनलोड करनी है ना। और साथ ही आपको एक बेस्ट बेनिफिट्स भी है, वो मैं आप सभी को यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो वो क्या है, किस प्रकार से है, कैसे है, जिस प्रकार की यहाँ पे देखिएगा। पहले आपको क्या कर लेना है, सब्सक्राइब कर लेना है और एक छोटा सा बेल नोटिफिकेशन है उसको ऑल पे सिलेक्ट कर लेना है। अब चाहिए आप सभी को पीडीएफ फाइल, तो यहाँ पे जाएगा शो मोर और यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा। यहाँ पे लिखा है कंप्यूटर जीके क्वेश्चन 2000 एमसीक्यू वाली बुक है उसका। यहाँ पे आपको ये लिंक है 5VQJ लिखा हुआ है, तो इस पे जाइएगा और क्लिक कर लिया। साथ ही आप देखिए मैं आपको लेके आया हूँ यहाँ पे 20-20 प्रैक्टिस सेट। क्या है यहाँ पे 20-20 प्रैक्टिस सेट है। और ये मतलब आपको यहाँ पे लिखा हुआ है सीपीसीटी एमपी स्टेट है ना, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लिखा हुआ है। तो आपको परीक्षा ऐप डाउनलोड कर लेना है और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है जहां पे मैंने आप सभी को अभी बताया ना 5TUPG के जस्ट नीचे ही है ना। तो ये जो 20-20 प्रैक्टिस सेट है ये आपको 250 रुपए में यहाँ पे मिलती है। बट अगर आप मेरा यहाँ पे CPCT 50 कोड यहाँ पे यूज करेंगे तो आपका 50% लेस हो जाएगा, यानी कि आप सभी को 125 रुपए में यहाँ पे मिल जाएगी। तो जाइएगा फटाफट से, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा और इस टेस्ट सीरीज को परचेस कर लीजिएगा। बिल्कुल हूबहू वही आपको वैसी मिलेगी जैसे कि आप सभी के जो कि एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं उसी प्रकार उसी पैटर्न पे मिलेगी। चलिएगा, यहाँ पे हम अपने क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 40-40 क्वेश्चन यहाँ पे हम करेंगे। साथ में मैंने ये क्वेश्चन आप सभी को होमवर्क के रूप में दिया था। तो यहाँ पे पूछा था आप सभी से कि कंप्यूटर की मेमोरी में एंटर किए गए डाटा या इंस्ट्रक्शंस को माने जाते हैं। स्टोरेज होता है, आउटपुट होता है, इनपुट होता है या इंफॉर्मेशन होता है। सही हमारा यहाँ पे है इनपुट होता है, यानी कि हमारा यहाँ पे 3 सही आंसर हो जाएगा। चलिएगा, बढ़ते हम यहाँ पे अगले क्वेश्चन की ओर, जिसमें आप सभी से पूछा गया है क्वेश्चन जो है आपके बिल्कुल प्रैक्टिकल क्वेश्चन बेस्ड हैं। यहाँ पे देखिएगा, ये पूछा है आपसे कि स्क्रीन को होल्ड करने वाला इक्विपमेंट कौन सा है। वीडियो है, डेस्कटॉप है, मॉडेम है, मॉनिटर है। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, होल्ड करना है। तो होल्ड हम जैसे यहाँ पे किस कर सकते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सही आंसर हमारा क्या होगा, वीडियो होगा। जैसे कि अब वीडियो है, वीडियो में आपकी वॉइस है, तो वॉइस को जो क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे मतलब जो म्यूट ऑप्शन होता है उसे म्यूट कर देते हैं, तो वीडियो की जो वॉइस है फिर नहीं आती है ना। तो इस प्रकार से स्क्रीन को होल्ड करने वाला इक्विपमेंट बताया था। तो जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा था उसमें से आप किस चीज को यहाँ पे होल्ड कर सकते थे। चलेगा, बढ़ते हम यहाँ पे अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे आप सभी से पूछा है कि यूपीएस है ना, तो यूपीएस यहाँ पे क्या वर्क करता है। तो यहाँ पे मतलब इस ऑप्शन है अपने पास 4, इनमें से सभी ऑप्शन में से सबसे बेस्ट क्या है, यूपीएस के बारे में। इलेक्ट्रिसिटी के घटते बढ़ते इस तरह से होने वाले नुकसान को सीमित करता है या सीमित समय के लिए बैटरी बैकअप प्रोवाइड करता है। एक बस द्वारा इलेक्ट्रॉनिक मैसेज देता है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट या पोस्ट कंडक्ट करता है। तो सही आंसर हमारा यहाँ पे क्या है कि एक सीमित समय के लिए बैटरी बैकअप का जो यहाँ पे प्रोवाइड करता है। चलिए, बढ़ते हम यहाँ पे फटाफट से अपने क्वेश्चन है जल्दी जल्दी से देखते जाएंगे और कोई टाइम क्योंकि ज्यादा वेस्ट नहीं करना है अपने लिए। यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर जब किसी इंस्ट्रक्शन को इंटरप्रेट और एग्जीक्यूट करता है तो इसमें आकार होने वाले इवेंट्स के सीक्वेंस को कहते हैं। तो यहाँ पे एग्जीक्यूशन फाइल है, यहाँ पे इंस्ट्रक्शन साइकिल है, वर्किंग साइकिल या मशीन लैंग्वेज है। तो यहाँ पे देखिएगा आप इंटरप्रेट है, इंस्ट्रक्शन और इंटरप्रेट है। तो ये जो हमारे एग्जीक्यूशन फाइल और साइकिल यहाँ पे, यानी कि 1 सही आंसर होगा। चलिएगा,
वीडियो को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आप सभी को आने वाली मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त होगी। चलेगा, यहाँ पे आप सभी से पूछा है ब्लैंक स्थान है, ना हो तो कंप्यूटर बूट नहीं कर सकता है। आप बिल्कुल समझ सकते हैं, कंपाइलर है, लोडर है, ऑपरेटिंग सिस्टम है और असेंबलर है। सही आंसर हमारा क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम। जब हमारे पास कोई ऑपरेट करने के लिए नहीं होगा तो फिर वो बूट यहाँ पे नहीं होगा। इस प्रकार से हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला क्वेश्चन जो कि आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा, इसमें आप सभी से पूछा गया यहाँ पे ब्लैंक स्थान है कि फॉर्म करने के लिए पर्सनल कंप्यूटर को एक साथ कनेक्ट किया जा सकता है। जो हम यहाँ पे एक साथ क्या कर रहे हैं? कनेक्ट करने की बात यहाँ पे कर रहे हैं। तो मतलब आपका जो पर्सनल कंप्यूटर है उसका पूछा है, सर्वर से, सुपर कंप्यूटर से या नेटवर्क से या एंटरप्राइज से। तो सही आंसर हमारा क्या है? यहाँ पे नेटवर्क हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यहाँ पे पर्सनल कंप्यूटर था उससे हम करेंगे। अब यहाँ पे फॉर्म भरना है करने के लिए या फॉर्म भरने के लिए तो पहले नेटवर्क से जुड़ना होगा, फिर जैसे उसके बाद हम सर्वर से कनेक्ट होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन जो कि स्क्रीन पर ये रहा, जिसमें पूछा है आपसे कंप्यूटर का पार्ट जो उसके सभी फंक्शन को कोऑर्डिनेट करता है उसे उसका कहते हैं रोम कहते हैं। रोम प्रोग्राम लिखा हुआ है यहाँ पे, सिस्टम बोर्ड है, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट है या कंट्रोल यूनिट है या इनमें से कोई नहीं है। तो यहाँ पे पूरे फंक्शन को क्या कर रहा है? कोऑर्डिनेट करता है। इसका सही आंसर हमारा क्या होगा? कंट्रोल यूनिट होगा, यानी कि इसे सीयू इस पे यहाँ पे कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन जो कि आपकी स्क्रीन पर ये रहा, इसमें पूछा है आपसे कि वर्ड डॉक्यूमेंट्स के लिए डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? txt है, prd है, फाइल है या डॉक है? तो सही आंसर हमारा यहाँ पे क्या होगा? doc, यानी कि हमारा डॉक होगा। चलिएगा बढ़ते हैं यहाँ पे अगले क्वेश्चन की ओर, जिसमें आप सभी से पूछा है यहाँ पे, इसमें पूछा है कि प्रोसेसिंग जो आपकी होती है उसके दौरान डाटा, प्रोग्राम और प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन अस्थायी रूप से में यहाँ पे रखा जाता है। तो कहाँ पे इसको जो है रखा जाता है? सेकेंडरी स्टोरेज होती है या रोम में या रैम में या सीपीयू में होता है? सही आंसर हमारा क्या है? यहाँ पे रैम है, जिसे इसमें यहाँ पे रखा जाता है। जब आप प्रोसेसिंग कर रहे हैं और डाटा, प्रोग्राम आपका प्रोसेसिंग में होता है तब इंफॉर्मेशन अस्थायी रूप से कहाँ पे रखी जाएगी? रैम में रखी जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, डाटा और प्रोग्रामों को एनकोड करने के लिए डिजिटल कंप्यूटर सिस्टम प्रयुक्त करते हैं। सेमी कंडक्टर होते हैं, डेसिमल होते हैं, बाइनरी होते हैं या यहाँ पे रैम होते हैं? चलेगा, सही आंसर हमारा यहाँ पे बाइनरी। इसमें आप सभी से क्या पूछा है? प्रोग्रामों को एनकोड करता है, तो वो होते हैं हमारे यहाँ पे बाइनरी। चलिएगा यहाँ पे देखते हैं अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया आप सभी से कि आवधिक रूप से फाइल रिकॉर्ड जोड़ना और बदलना या मिटाना कहलाता है। यहाँ पे देखिए, मिटाना आपका डिलीट है, ऐड करना, और उसमें एक्सचेंज मतलब कुछ बदलना होता है ना? तो अपडेटिंग कहलाएगा, अपग्रेडिंग कहलाएगा या रिस्ट्रक्चरिंग या रिन्यूइंग कहलाएगा। चलिएगा यहाँ पे हमारा सही आंसर है अपडेटिंग कहलाएगा। यहाँ पे इसे हम जो भी करेंगे रिकॉर्ड है उसमें जोड़ेंगे या बदल लेंगे, या यहाँ पे परिवर्तन भी जो है आपको लिखा हुआ आता है, परिवर्तन भी आपका लिखा हुआ रहता है, या मिटाना कहलाता है। तो वो सभी हमारा क्या कहलाएगा? यहाँ पे अपडेटिंग कहलाएगा। चलिए यहाँ पे पूछे अगला क्वेश्चन, जिसमें आप सभी मतलब अच्छे तरीके से समझिएगा। जब दोनों तरफ से हाशिए सीधे और सम होते हो तो इसका अर्थ डॉक्यूमेंट में। अब हाशिए ऐसे निशान होते हैं, हाशिए कैसे निशान होते हैं? ऐसे होते हैं। हाशिए हैं सीधे और सम होते हैं, ऐसे ऐसे निशान होते हैं हाशिए की टाइप में। तो इसका अर्थ डॉक्यूमेंट में क्या है? फुल जस्टिफिकेशन है। अब जैसे कि आप कोई पैराग्राफ लगाए, इधर से हाशिया बना होगा उसका, और लास्ट में जो भी जहां भी होगा तो उसका भी ऐसे हाशिया बना होगा, है ना? तो उसमें आप हाशिया जो बना होगा, यहाँ पे हाशिया लिखा हुआ है, फुल जस्टिफिकेशन है, फुल अलाइनमेंट है, लेफ्ट जस्टिफिकेशन है या राइट जस्टिफिकेशन है? सही आंसर हमारा क्या यहाँ पे? फुल जस्टिफिकेशन है, यानी कि आपका यहाँ पे वन सही आंसर होगा। चलेगा बढ़ते हम यहाँ पे अगले क्वेश्चन की ओर, जिसमें आप सभी से पूछा है, कहा गया यहाँ पे जैसे ही आप डॉक्यूमेंट में ग्राफ, पिक्चर बनाते हैं और आपका कंप्यूटर डाटा को होल्ड करता है, रिस्टोर फाइल होगी, बैकअप ड्राइव होगा, क्लिप बोर्ड होगा या मेमोरी यहाँ पे होगा? चलेगा, तो यहाँ पे जैसे कि आप जो डॉक्यूमेंट है, ग्राफ है और पिक्चर बनाते हैं, वो आपका कहाँ होता है? यहाँ पे
मेमोरी में होता है, यानी कि यहाँ पे कंप्यूटर डाटा में होल्ड कर लेता है। कहाँ पे? मेमोरी में आपका यहाँ पे होल्ड कर लेता है। चलिएगा, बढ़ते हम यहाँ पे अगले क्वेश्चन की ओर। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक छोटा सा बेल नोटिफिकेशन आएगा, उसको भी जो है आप प्रेस कर लीजिएगा। यहाँ पे लिखा है ब्लैंक स्थान है। व्यू ये दिखाता है कि मार्जिन, हेडर और फुटर के साथ छपे हुए पेज पर कंटेंट कैसे दिखेगा। ड्राफ्ट में दिखेगा, फुल स्क्रीन रीडिंग में दिखेगा, आउटलाइन में और पेज लेआउट में। हमें यहाँ पे क्या दिखना है? मार्जिन देखना है, हेडर देखना है, फुटर देखना है, जो कि हमारा पेज लेआउट में जो है आपको यहाँ पे दिखाई देता है, यानी कि आपको 4 सही आंसर होगा। चलिएगा, बढ़ते हम यहाँ पे अगले क्वेश्चन की ओर, जिसमें पूछा गया आप सभी से कि हायरार्किकल स्ट्रक्चर बनाते हुए फोल्डरों में नामक अन्य फोल्डर रह सकते हैं। तो मिनी फोल्डर्स होता है या टियर्ड फोल्डर होता है, सब फोल्डर होता है या यहाँ पे ऑब्जेक्टेड होता है। सही आंसर हमारा क्या हुआ? यहाँ पे सब फोल्डर्स होते हैं जो कि यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो उसमें जो है यहाँ पे फोल्डर रह जाते हैं। चलिएगा, बढ़ते हम यहाँ पे अगले क्वेश्चन की ओर, जिसमें आप सभी से पूछा गया है कि एक्सेल जो आपके पास है, एक्सेल में टेबल रो के साथ टिपिकल लेवल की होती है, अक्षरों, संख्याओं, नामों और फॉर्मूले के साथ होती है। तो सही आंसर यहाँ पे क्या है? संख्याओं के साथ यहाँ पे टिपिकल लेवल की होती है, यानी कि आपका यहाँ पे 2 सही आंसर है। चलिएगा, बढ़ते हम यहाँ पे अगले क्वेश्चन की ओर, इसमें आप सभी से पूछा गया यहाँ पे कि वर्तमान में प्रयोग किए जा रहे टिपिकल कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषाओं में ये सभी शामिल हैं, केवल यहाँ पे ऐसा जो कौन सा है यहाँ पे नहीं है। तो C++ है, जावा है, विजुअल बेसिक नेट है और मशीन लैंग्वेज है। सही आंसर हमारा यहाँ पे क्या है? मशीन लैंग्वेज है, यानी कि जो कि इसमें यहाँ टिपिकल में है ना, प्रोग्रामिंग भाषा में, जो कि मशीन लैंग्वेज अब जो है यहाँ पे यूज नहीं होती। प्रोग्रामिंग आपका सॉफ्टवेयर में क्या है? मशीन लैंग्वेज नहीं होगी। चलिएगा, ब्लैंक स्थान है यहाँ पे। नामक प्रोसेस का प्रयोग करते हुए फाइल का नाम बदलना आसान है। ट्रांसफॉर्मिंग है, क्रिस्टिंग है, रीनेमिंग है या रिटेनिंग है। चलिएगा, यहाँ पे सही आंसर है आपका रीनेमिंग है। आप यहाँ पे कर क्या रहे हैं कि जो आपकी की प्रोसेस फाइल है, यहाँ पे उस फाइल का नाम बदल रहे हैं, यानी कि आप उसे रीनेम कर रहे हैं। चलिएगा, बढ़ते हम यहाँ पे अगले क्वेश्चन की ओर, जिसमें आप सभी से पूछा गया है यहाँ पे ब्लैंक स्थान है। रो डाटा को कैप्चर करने और कंप्यूटर सिस्टम में एंटर करने में सहायता करता है। सीपीयू करता है, इंटीग्रेटेड सर्किट करता है, इनपुट डिवाइस करेगा या यहाँ पे मदरबोर्ड करेगा। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं बिल्कुल इनपुट डिवाइस इज द राइट आंसर होगा। यहाँ पे एंटर करने में सहायता करता है, आपका सिस्टम में है, कैप्चर कर रहे हैं, तो ये चीज आप जैसे कोई भी चीज करोगे तो इनपुट में ही जाएगा वो। चलिएगा, बढ़ते हम यहाँ पे अगले क्वेश्चन की। रिमूवल मीडिया में सभी शामिल होते हैं, केवल मतलब ऐसा क्या है जो कि आपका यहाँ पे नहीं होता है? रिमूवल मीडिया में CD रोम से, डिस्केट है, DVD ऐसे हार्ड डिस्क ड्राइव है। रिमूवल का मतलब होता है आप उसे निकाल सकते हैं, जैसे CD है आपका, उसे निकाल सकते हैं, DVD है उसे निकाल सकते हैं, डिस्केट भी यहाँ पे निकाल सकते हैं। सही आंसर क्या है आपका? यहाँ पे हार्ड डिस्क ड्राइव है, जो कि आपकी लगी हुई रहती है। चलेगा, निकाल तो उसे भी सकते हैं, पर वो एक ऐसी लगी रहती है, मतलब जो कि लगी है तो लगी ही रहेगी, जैसे आपने CD लगाया, देखा और निकाल देते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे ब्लैंक स्थान है। सॉफ्टवेयर राइट करने की कमांड्स उपलब्ध कराता है, जिसे विस्तृत स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन को ट्रांसलेट करने और प्रोसेसर द्वारा एग्जीक्यूट किया जाता है, ताकि कोई उद्देश्य प्राप्त किया जा सके या किसी समस्या को हल किया जा सके। तो इसमें पूरा क्या होगा? सॉफ्टवेयर पैच है, AI लैंग्वेज है, प्रेजेंटेशन लैंग्वेज होगा या यहाँ पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होगा। देखिएगा, जब भी आपकी बात की जाएगी कि इंस्ट्रक्शन है, स्टेप बाय स्टेप होती हैं, तो वो आपका सॉफ्टवेयर या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यहाँ पे कहलाएगा, यानी कि 4 आपका सही आंसर होगा। चलिएगा, बढ़ते हैं हम यहाँ पे अगले क्वेश्चन की ओर, जिसमें आप सभी से पूछा गया यहाँ पे ब्लैंक स्थान है का प्रयोग करके टैक्स को बहुत दक्षता से एंटर और एडिट किया जा सकता है। स्प्रेडशीट होगी या टाइपराइटर होगा, वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम होगा, डेस्कटॉप पब्लिकेशन होगा। तो सही आंसर हमारा यहाँ पे क्या होगा? वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्रामिंग होगा, यानी कि आप यहाँ पे इसे एडिट और एंटर कर सकते हैं। चलिएगा, बढ़ते हम यहाँ पे अगले क्वेश्चन की ओर।
अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक छोटा सा बेल नोटिफिकेशन आएगा उसको भी जो है यहाँ पे प्रेस कर लीजिएगा। चलिएगा, यहाँ पे अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि स्लाइड का प्रयोग करते हुए प्रेजेंटेशन में सभी स्लाइडों के फॉन्ट की विशेषताओं को बदला जा सकता है, थीम से, आइकन से, मास्टर से या यहाँ पे स्टाइल से। तो सही आंसर हमारा क्या है, यहाँ पे मास्टर से यहाँ पे जो सभी स्लाइड और फॉन्ट की विशेषताओं को यहाँ पे बदला जा सकता है, तो वो किससे बदलेंगे, यहाँ पे मास्टर से। चलिए अगला क्वेश्चन जो कि आपका ये रहा, यहाँ पे पूछा गया यद्यपि एक ही समय में कई प्रोग्राम खोले जा सकते हैं तथापि केवल प्रोग्राम एक्टिव हो सकते हैं। 4 है, 3 है, 2 है, 1 है। तो इसमें कई खोले जा सकते हैं, ये बात सही है, पर प्रोग्राम एक्टिव हो सकते हैं वो सिर्फ आपका एक रहेगा। जैसे कि मैं हूं, ये यहाँ पे हूं, मतलब आपको पढ़ा रहा हूं, ये 664वां अपना क्या है क्वेश्चन है। और यहाँ पे देखिएगा जैसे कि ये मेरी ये जो है यहाँ पे खुली हुई है, तो ये सभी क्या है यहाँ पे, बट एक्टिव हमारी क्या रहेगी, एक ही रहेगी। चलिएगा बढ़ते हैं यहाँ पे अगले क्वेश्चन की ओर, जिसमें आप सभी से क्या पूछा गया है यहाँ पे कि यदि आप कोई मेनू खोलें और फिर तय करें कि आप कोई ऑप्शन सेलेक्ट नहीं करना चाहते हैं तो मेनू टाइटल को फिर से क्लिक करें या मेनू को बंद करने के लिए कुंजी दबाएं। इसमें ऑप्शन है आपके पास, यहाँ पे शिफ्ट है, टैब है, एस्केप है, F1 है। जैसे कि आप मान के चलिएगा आपने कोई मतलब प्रोग्राम था उसे खोल लिया, अब आप चाहते हैं नहीं अरे मुझे ये नहीं खोलना था, गलती से मतलब मिस्टेक हो गया है ना, तो मिस्टेक होने के कारण आप उसे आप बंद करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप क्या दबाएंगे, यहाँ पे एस्केप कुंजी का यूज करेंगे। यहाँ पे लिखा था ना सिलेक्ट करना नहीं करना चाहते हैं तो मेनू टाइटल को फिर से क्लिक करें या मेनू को बंद करने के लिए, तो यहाँ पे हम जो है एस्केप यहाँ पे दबाएंगे। चलिएगा बढ़ते हैं यहाँ पे अगले क्वेश्चन की ओर, इसमें पूछा गया आप सभी से कि वर्ड प्रोग्राम के घटकों में ये शामिल होते हैं, टाइटल बार है, रिबन है, स्टेटस बार है, व्यूज है और डॉक्यूमेंट वर्क स्पेस है। चलिएगा यहाँ पे ऑप्शन है विंडो है, ब्राउजर है, एक्सप्लोरर है, वेबसाइट है। तो यहाँ पे आपके पास कौन कौन से ऑप्शन होना चाहिए, टाइटल बार, रिबन, स्टेटस बार और व्यूज, जो कि आपको यहाँ पे विंडो में यहाँ पे मिलेंगे, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या रहेगा, 1 सही रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन जो कि आप सभी का यहाँ पे है, जिसमें आप सभी से पूछा गया है पेज पर शब्द किस रूप में देखेंगे, उसके लिए क्या शब्द है, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग रहेगा आपके पास, कैरेक्टर फॉर्मेटिंग रहेगा, पॉइंट साइज रहेगा, टाइप केस रहेगा। तो यहाँ पे पेज पर शब्द किस रूप में दिखेंगे उसके लिए क्या शब्द है, तो यहाँ पे टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के रूप, यानी कि आप यहाँ पे 1 सही होगा। पेज शब्द किस रूप में, तो वो आपके यहाँ पे आएगा टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के रूप में। चलिए अगला क्वेश्चन जो कि आपकी स्क्रीन पर ये रहा, जिसमें आप सभी से पूछा गया है कि यदि आप चाहते हैं कि एक स्लाइड विनिर्दिष्ट समय के बाद ऑटोमेटिकली आगे जाए तो एनिमेशन के टैब में स्लाइड ग्रुप के ट्रांजिशन में यहाँ पे ब्लैंक स्थान है, चेक बॉक्स में क्लिक करें। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे ट्रांजिशन टाइमर होगा, ऑटोमेटिकली आफ्टर होगा, ट्रांजिशन आफ्टर होगा, ऑटोमेटिक टाइमर होगा। सही आंसर हमारा क्या है, यहाँ पे 2 है, जो कि ऑटोमेटिकली आफ्टर होगा। चलिएगा बढ़ते हम यहाँ पे अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि आपका यहाँ पे दिया हुआ है। आपसे पूछा गया यहाँ पे कि CD रोम और CD RW में क्या अंतर होता है। ये दोनों एक ही हैं, केवल विभिन्न निर्माताओं ने भिन्न नाम दिए हैं। CD रोम को राइट किया जा सकता है और CD RW को नहीं किया जा सकता है ना। और यहाँ पे देखिएगा CD RW में राइट किया जा सकता है, लेकिन CD रोम में केवल रीड किया जा सकता है। CD रोम में CD रोम यहाँ पे RW से ज्यादा सूचना होती है। सही आंसर हमारा 3 है, जिसमें CD रोम में राइट किया जा सकता है और CD रोम में केवल रीड किया जा सकता है। चलिए बढ़ते हम यहाँ पे अगले क्वेश्चन की ओर है, तो उस फाइल को कहते हैं। चलिएगा यहाँ पे ऑप्शन है अपने पास, जिसमें आप देखेंगे यहाँ पे कि जिसके पास आप सभी को यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, डाटा है और इंफॉर्मेशन है और यहाँ पे एग्जीक्यूटिबल है और आपके पास ऑप्शन है एप्लीकेशन है। चलिएगा यहाँ पे आप देख रहे होंगे, जिसमें आपके पास सही आंसर यहाँ पे क्या है, एग्जीक्यूटिबल है, यानी कि 3 आपका सही आंसर होगा। चलिएगा यहाँ पे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर, जिसमें आप सभी से पूछा गया है, यहाँ पे ब्लैंक स्थान है, प्रोफेशनली डिजाइन किया गया एक एम्प्टी डॉक्यूमेंट है जिसे प्रयोक्ता की जरूरतों के हिसाब से बदला जा सकता है। फाइल है, गाइड है, टेम्पलेट है, यूजर गाइड फाइल है। चलिएगा
यहाँ पे सही आंसर इसका टेम्पलेट है, इसे हम क्या है बदल सकते हैं और इसमें अपना एम्प्टी डॉक्यूमेंट यहाँ पे रहेगा। तो क्या होगा, एक टेम्पलेट होगा, चलेगा। बढ़ते हम यहाँ पे अगले क्वेश्चन की ओर, जिसमें आप सभी से पूछा गया है, कहा गया है यहाँ पे प्राय किसी पीसी में ईमेल अटैचमेंट के जरिए डिलीवर होते हैं और इन्हें प्राय नुकसान पहुंचाने के लिए डिजाइन किया जाता है। वायरस होते हैं, स्पैम होते हैं, पोर्टल होते हैं, यहाँ पे ईमेल संदेश होते हैं। सही आंसर हमारा क्या है, यहाँ पे वायरस है, जो कि नुकसान की बात यहाँ पे की जा रही है। तो आपका सही आंसर क्या होगा, यहाँ पे वायरस होगा। चलिए बढ़ते हम यहाँ पे अगले क्वेश्चन की ओर, इसमें आप सभी से पूछा गया है यहाँ पे किसी ऑब्जेक्ट या टेक्स्ट को मूव करते समय माउस बटन को नीचे होल्ड करने को कहते हैं। मूविंग कहते हैं, ड्रैगिंग कहते हैं, या ड्रॉपिंग कहते हैं, या यहाँ पे हाईलाइट कहते हैं। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, आपका ड्रैगिंग होगा। इसमें आप सभी का क्या पूछा था, मूव करते हुए समय माउस बटन को नीचे होल्ड करने को कहते हैं। आप नीचे करेंगे और उसको यहाँ पे पकड़ के खींच के लाएंगे तो उसे होल्ड करे रहेंगे, जो आपने पकड़ा है उसे छोड़ेंगे नहीं। वर्कशीट में कॉलम और रो के इंटरसेक्शन को क्या कहते हैं, कॉलम कहते हैं, वैल्यू कहते हैं, एड्रेस कहते हैं, या यहाँ पे शेल कहते हैं। सही आंसर आपका क्या है, यहाँ पे सेल है। एक क्वेश्चन पहले भी जो है आपका आ चुका है सीपीसीटी एग्जाम में। चलिएगा अगला क्वेश्चन जो कि आपकी स्क्रीन पर ये रहा, प्रोसेसिंग का प्रयोग तब किया जाता है जब बड़े मेल ऑर्डर वाली कंपनी ऑर्डर एकत्र करती है और एक बड़े साइट में उन्हें प्रोसेस करती है। बैच है, ऑनलाइन है, रियल टाइम है, या यहाँ पे ग्रुप है। चलिए यहाँ पे जो सही आंसर है आपका बैच है। इसमें एक बड़े साइट में उन्हें क्या करती है, प्रोसेस करती है, कंपनी ऑर्डर एकत्र करती है। चलिएगा अगला क्वेश्चन जो कि आपका ये रहा यहाँ पे, इसमें पूछा है आप सभी से कि ब्लैंक स्थान है, टेबल में रिकॉर्ड्स की सीरीज के रूप में इलेक्ट्रॉनिकली स्टोर्ड डाटा का एक कलेक्शन है। स्प्रेडशीट, प्रेजेंटेशन, डाटाबेस, वेब पेज। सही आंसर आपका यहाँ पे क्या होगा, डाटा बेस होगा, जिसमें आप सभी क्या कर रहे हैं, यहाँ पे रिकॉर्ड्स की सीरीज है और इलेक्ट्रॉनिकली स्टोरेज डाटा है। चलिएगा बढ़ते हम यहाँ पे अगले क्वेश्चन की ओर, जिसमें आप सभी से पूछा गया है कि ईमेल संदेशों के स्टोरेज एरिया को कहते हैं, फोल्डर कहते हैं, डायरेक्टरी कहते हैं, मेल बॉक्स कहते हैं, या यहाँ पे हार्ड डिस्क कहते हैं। तो हमारे जो ईमेल संदेश आते हैं जो सभी यहाँ पे क्या होते रहते हैं, एकत्रित रहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, मेल बॉक्स कहते हैं। चलिएगा बढ़ते हम यहाँ पे अगले क्वेश्चन की ओर, जिसमें आप सभी से पूछा गया है कि 8 बिट्स की ग्रुप को कहते हैं। बाइट है, किलोबाइट है, बाइनरी डिजिट है, और यहाँ पे मेगाबाइट है। सही आंसर आपका यहाँ पे क्या है, बाइट है। ये क्वेश्चन आपको 2-3 रूप में मैं पढ़ा चुका हूँ, यानी कि चेंज हो के आता रहता है। चलेगा अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि डेस्कटॉप कंप्यूटर को कहते हैं पॉम पायलट पीसी, लैपटॉप, मेन फ्रॉम। सही आंसर है आपका यहाँ पे क्या होगा, पीसी कहते हैं। डेस्कटॉप का जो कंप्यूटर होता है पीसी, यानी कि पर्सनल कंप्यूटर होता है। चलिएगा बढ़ते हम यहाँ पे अगले क्वेश्चन की ओर। चलिएगा यहाँ पे ये 679 तक यहाँ पे हो जाता है। साथ में यहाँ पे है आपका ये अगला क्वेश्चन, इसमें आप सभी से पूछा है कि ब्लैंक स्थान है, एक हार्डवेयर यहाँ पे पूछा है, डिवाइस है, जिसे कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं। कंप्यूटर का जो हमारा ब्रेन होता है या मस्तिष्क जिसे कहते हैं, रैम चिप है, डाटा इनपुट है, सीपीयू है, सेकेंडरी स्टोरेज है। सही आंसर हमारा यहाँ पे क्या है, सीपीयू है, जिसे कि आप यहाँ पे ब्रेन कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि आप सभी के लिए यहाँ पे होमवर्क के रूप में है, जिसमें पूछा गया है आप सभी से। आज गर्मी से कुछ ज्यादा ही लग रही है मेरे को, तो थोड़ा यहाँ पे देखिएगा। यदि कोई प्रयोक्ता सीपीयू में उपलब्ध जानकारी को तुरंत प्राप्त करना चाहे तो इसे में स्टोर किया जाता है। सीडी में होगा, सेकेंडरी स्टोरेज होगा, सीपीयू होगा, या यहाँ पे रैम होगा। तो चलिएगा फटाफट से जो है आप इसका मेरे को आंसर करिएगा, क्या आंसर है इसका। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कल वीडियो जल्दी लगा दूंगा आप सभी के लिए, जिससे आप सभी को पता चल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।